नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है इसका पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 22,000 रुपए है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर व्यय दे दिया। अभी तक हम व्यय कैसे निकालते थे कि सबसे पहले उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे, उसकी मल्टीप्लाई करते थे उसके प्रति दर से। यहाँ पहले से ही व्यय दे दिया। अगर व्यय दे दिया है तो मतलब व्यय किसी की मदद से हम उस बर्तन को दोबारा से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने का व्यय 22,000 रुपए है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर है तो ज्ञात करो बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधार की त्रिज्या और बर्तन की धारिता। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, त्रिज्या भी निकालनी है और बर्तन की धारिता भी निकालनी है। मतलब ये, अब बताओ मुझे, इस पर पेंट कराने का खर्चा दे रखा है और 1 मीटर का 20 रुपए दे रखा है। एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर मैं 100 रुपए के समोसे लेके आता हूँ और एक समोसा अगर 20 रुपए का है तो मैं कितने समोसे लेके आया भाई? 100 रुपए के समोसे लेके आया हूँ, एक समोसा 20 रुपए का है तो कितने समोसे लेके आया? 5। ऐसे ही 22,000 रुपए का पेंट कराया है और कितने रुपए में 1 मीटर का? 20। तो मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पेंट कराने का एरिया यानी कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? तो वही हमें इसमें क्वेश्चन में काम करना है। सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता है, हमें जो चीज गिवन होती है हम उस चीज को लिखते हैं, जो चीज गिवन नहीं होती है उसको भी लिखते हैं। जैसे मुझे बेलनाकार बर्तन का ऊंचाई गिवन है। कितनी ऊंचाई है? 10 मीटर। और बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या मुझे नहीं पता है तो उसको मैं मान लूंगा r। ठीक है, ये मुझे दो चीज दे रखी है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं कि बेलनाकार बर्तन को पेंट कराने का व्यय कितना है। तो बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने का व्यय बराबर है 22,000 रुपए। थोड़ा शॉर्ट लिख दिया, बहुत लंबी लाइन लिखनी थी। और 1 मीटर यानी कि 1 मीटर पेंट कराने का खर्चा वो कितना दे रखा आपको? 20 रुपए। तो हम यहां लिखेंगे पेंट कराने का व्यय मुझे गिवन है वो है 20 रुपए प्रति मीटर का स्क्वायर, यानी पर मीटर भी बोल सकता हूं मैं इसको। ठीक है, या प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ये मुझे गिवन है। तो अब मुझे निकालना है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 22,000 बटे में 20। काट दिया तो मेरा आंसर निकल के आ गया इसका 110 मीटर का स्क्वायर। यानी कि मेरे पास पहले क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया जो है 110 मीटर। समझ में आया ना? इसको इससे डिवाइड कर दिया, ये निकल के आ गया। अब दूसरा पार्ट क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है। तो आप मुझे बताइए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या दे रखा था बर्तन का? एक 110 मीटर का स्क्वायर। इस बर्तन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से रखना, ये बेलन है।
और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्म होता है 2πr/h बराबर 110। 2 की जगह 2, पाई का मान आपको ध्यान रखना है किससे कट जाएगा, तो 22 से कट जाएगा आराम से, 110 है, तो 22/7, r मुझे नहीं पता और h मुझे पता है 10, बराबर है 110। जो r निकालना है तो नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। वैल्यू करते हैं, 110 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इंटू में 10। तो सबसे पहले 0 से 0 काट दूं, फिर 11 कम 11 और 11 दूनी 22। तो मेरे पास यहाँ पे r निकल के आया 7 और 2 दूनी 4, तो 7/4 मीटर ये निकल के आया। अब पॉइंट भी कर सकते हो पर मैं इसमें इतना ही करूंगा, मैं कभी नहीं पॉइंट में करता क्योंकि फिर बाद में काटना पड़ता है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि बर्तन का आयतन निकालो। अब ये तो इजी हो गया, क्यों, हमें सब कुछ दे रखा है, फॉर्मूला पुट ऑफ करना है, वैल्यू डाल दो बस, कि वो है πr²h। वैल्यू डालते हैं, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 7/4 इंटू 7/4 इंटू h कितना 10। अब काट दिए, 7 से 7 कट गया, ये कट गया आपका 11, ये बचा आपके पास 2। जब मैंने इसके और ये भी कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब तो नहीं कट सकता, अब जो नहीं कट सकता तो आप इसको सीधे गुणा कर दीजिए और आपकी वैल्यू निकल के आएगी बराबर की, केवल जगह नहीं बचेगी, वो आएगी 385/4, या इसको भाग कर देंगे तो मेरे पास इसका आंसर आएगा भाग करने के बाद 96.25 मीटर की क्यूब। समझ में आ गया? हाँ, थोड़ा लेंथी सवाल था, आपको दिख गया होगा, तीनों चीज निकालनी थी हमें, आपको मीटर भी निकालना था, वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया, फिर ये दूसरा निकलने के बाद हमने वर्क क्षेत्र यूज करके आर निकाला, आर यूज करने के बाद आयतन निकाला, तीनों चीज के अंदर शामिल आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी के लिए, ठीक है। तो अब इसको देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्लास 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। आपको धारिता दे रखी, यानी कि आयतन दे रखा है, वो भी लीटर में। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? यानी कि एक आपको बेलन बनाना है और बेलन बनाने के लिए शीट की आवश्यकता होगी। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि बेलन कैसा है, बंद है, खुला है। तो उसमें देखा पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ तो पानी तो खोखले में भर नहीं सकते, तो बिल्कुल बंद होगा। और जब वो बनाने की बात करते, किनारे की बात करेंगे, तो किनारे का मतलब है कि मुझे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। परंतु सबसे पहले बात आ रही कि ये लीटर में दे रखा है और मुझे मीटर पूछा गया है, यानी कि मुझे रेडियस भी मीटर में ही चाहिए। ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चन करने की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उत्तर लिख लेते हैं आपके लिए। माना बर्तन की त्रिज्या बराबर r मीटर, ये मुझे नहीं पता है, और बर्तन की ऊंचाई आपको पता है कितनी दे रखी है, वो है 1 मीटर, और उसकी धारिता आपको दे रखी है 15.4 लीटर। अब धारिता 15.4 लीटर है, परंतु मुझे ये मीटर में चाहिए, और मीटर का मतलब आपको पता है कि मीटर की क्यूब। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। मुझे लीटर गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये 1000 जो नीचे आ जाएगा, यानी कि धारिता बराबर होएगी 15.4/1000 मीटर की क्यूब। और धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है πr²h। वैल्यू पुट ऑफ कर लेते हैं। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर मुझे नहीं पता है, और एच है आपका 1, बराबर 15.4/1000। ये आपका आ गया। आर निकालना है, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, तो r² बराबर हो जाएगा 15.4 गुणा में 7/1000
22 और इंटू में 1000 ये वाला, इसको भी हटाया, इंटू में 10 आ गया। अब देखते हैं काटने के बाद आता है कि नहीं आता। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 11 से काट गया, ये 7 आ गया। यानी कि मेरे पास आर स्क्वायर निकल के आया 49 बटे में 10,000। मुझे आर चाहिए। आर निकालने के लिए रूट हो जाएगा, यानी कि आर बराबर हो जाएगा आपका रूट में 49 बटे में 10,000, और 49 का रूट 7 होता है, और 2 जीरो का 1 जीरो, 2 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 100 आ गया। तो आर बराबर आ गया 7 बटे में 100 मीटर। या तो आप ये लिख लीजिए या फिर आप लिख लीजिए 0.07, पॉइंट वाला 2 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देना, ठीक है। अब इसके बाद हमें आर पता चल गया है मुझे। अब मुझे निकालना है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा कुल 2/r और r प्लस में h। कुछ याद आया? हाँ, कुल पृष्ठीय का फॉर्मूला वैल्यू पुट ऑफ कर देते हैं। 2 22/7 इंटू 7/100 इंटू 7/100 प्लस में 1। 7 से 7 कट गया, 100 को मैं नहीं बोलूंगा काटने के लिए बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपको पता है पॉइंट लग जाता है बाद में। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाई, इसको जोड़ दिया 100 एकम 100, या आप एलसीएम ले लीजिए। तो 100 एकम 100 और 100 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 107 बटे में, एक तो ये वाला 100 और एक ये वाला 100। अब ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे नीचे गुणा कर दीजिए, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऊपर की मैं गुणा करता हूँ 2 की 22 से, 22 की 107 से। तो मैंने पहले से इसका क्वेश्चन आपको कर रखा है इसके अंदर, तो ये आपका आ जाएगा 4708 बटे में 10,000, और इसका आंसर हो गया आपके पास 4, वो है पॉइंट है तो 4 का दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4708 दशमलव आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर का स्क्वायर लगेगा इसके अंदर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। हाँ, थोड़ा बड़ा है तो देख लेना, एक बार और रिवीज कर लेना, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन 7 पढ़ते हैं। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है, mm सेंटीमीटर नहीं mm, तथा ग्रेफाइट का व्यास जो है वो 1 mm है। पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात करना है। देखो होगा आपने, पेंसिल जो होती है इस प्रकार से होती है, इसका बाहरी जो क्षेत्र होता है वो लकड़ी का बना होता है, और जो अंदर की जो वैल्यू होती है वो आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। अब शीशे की पेंसिल लकड़ी से बनी है, ये पता नहीं है, मुझे लगा ये शीशम लिख रहा होना चाहिए इसके अंदर। तो ये शीशम की पेंसिल मतलब लकड़ी की बनी हुई है, उसके अंदर एक ग्रेफाइट है। तो मुझे इसके अंदर इस लकड़ी का आयतन अलग निकालना है और इस ग्रेफाइट का आयतन अलग निकालना है। बहुत पतले होते हैं इसलिए इनकी जो लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई है व्यास वगैरह दे रखा है वो आपका mm में दे रखा है, ठीक है। परंतु लंबाई सेंटीमीटर में होती है। आपने देखो पेंसिल थोड़ी सी लंबी होती है इस हिसाब से। तो मुझे इसमें लकड़ी का वैल्यू अलग निकालनी है और इसकी नोक की जो वैल्यू वो अलग निकालनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज आपको गिवन है। तो मुझे यहाँ पे दे रखा है, इसके उत्तर के अंदर दे रखा है आपको कि पेंसिल का व्यास आपको गिवन है 7 mm। अगर ये 7 mm है तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मेरी लंबाई सेंटीमीटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। और पेंसिल की त्रिज्या बराबर हो जाएगी
0.7 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। और इसकी लंबाई, यानी कि जो उसकी लंबाई है उसकी बात कर लेते हैं। उसकी लंबाई मुझे गिवन है 14 सेंटीमीटर, यानी कि पेंसिल की ऊंचाई आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। ये तो पेंसिल की बात हो गई है पूरे के पूरे की। अब इसके ग्रेफाइट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको लकड़ी का भी आयतन चाहिए, ठीक है, और ग्रेफाइट का भी आयतन चाहिए। तो या तो आप इसे अलग अलग निकाल के क्वेश्चन कर सकते हैं या एक साथ कर सकते हैं। ऐसा करता हूँ मैं आपके लिए अलग निकाल देता हूँ, थोड़ा छोटा बहुत थोड़ा लंबा रहेगा पर समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा आपको, ठीक है। तो बात कर सकते हैं आपके लिए। तो पेंसिल का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, मीनिंग 22/7 मल्टीप्लाई 0.7/2 इंटू 0.7/2 इंटू इसकी एच दे रखी है आपको 14, पॉइंट बाई 10 और 7 कट गया, 2 से ये 11 आ गया और इस 2 से ये 7 आ गया। यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आई है 11, 7 और इस 7 की वैल्यू आई है, ठीक है। अब इसको मैं एडजस्ट करूंगा और मेरे पास आ जाएगा वैल्यू ये 539/100, यानी कि 5.39 सेंटीमीटर का 3। ये किसका निकलेगा? पेंसिल का। अब मैं निकालता हूं इसके ग्रेफाइट का। अब ग्रेफाइट की बात करते हैं तो मैं बात करता हूं कि ग्रेफाइट की जो रोड है, यानी कि जो भी आप बोल सकते हो, रोड बोल सकते हो या कुछ पेंसिल बोल सकते हो, का व्यास गिवन है मुझे, वो भी कितना है 1 mm। मैं इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। और मुझे इसका क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या हो जाएगी 0.1 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई तो सेम ही होगी, इसकी ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर होगी और इसका आयतन बराबर वही पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट ऑफ कर लेते हैं, 22/7 इंटू आर कितना है इसका 0.1/2 मल्टीप्लाई 0.1/2 इंटू 14। इसको हटाया ये 10 आ गया इंटू में, इसको भी हटाया 10 आ गया और इसको हटाया 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये कटे 11। तो यहाँ मेरे पास जो बच्चा है वो 11 बचा बटे में 100, यानी कि 11/100 या 0.11। तो मेरे पास पेंसिल का आ गया है, ग्रेफाइट का आ गया। ग्रेफाइट का तो निकल के आ गया, लकड़ी का नहीं निकल के आया। अब आपको लकड़ी का कैसे निकलेगा? इस पूरी पेंसिल में से इस ग्रेफाइट की पेंसिल को माइनस कर दे तो लकड़ी का आयतन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही मैंने बोला था, थोड़ा लेंथी हो जाएगा और इजी हो जाएगा। तो बात करते हैं लकड़ी का आयतन। पेंसिल में लगी लकड़ी का आयतन बराबर होगा, क्या बराबर होगा? इस वाले हिस्से में से ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं 5.39 माइनस 0.11। इसको माइनस कर दो, लकड़ी का आयतन निकल के आ जाएगा और ये हो जाएगा 8, हाँ ये हो जाएगा 5.28 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आ गया आपका लकड़ी का आयतन, ठीक है। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन था। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, मतलब डिफिकल्ट है, आप इसे एक बार और देख लेंगे, दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक अस्पताल के रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है,
बेलन का कटोरा कैसा होता है, आपने देखा होगा ना कुछ मूवीज वगैरह में, या आपने देखा होगा जो जेल वगैरह में कैदी होते हैं तो उनको अजीब सा मग दिया जाता है, तो उसमें वो सूप दे रहे हैं इसके लिए। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। अब पॉइंट ये आ रहा है कि सूप लीटर में निकालना है या मीटर में, सेंटीमीटर में। तो यहाँ लीटर की कोई बात नहीं हुई है, तो मैं सेंटीमीटर में क्वेश्चन कर सकता हूँ। देखो आपने देखा होगा ना जो जग वगैरह के होते हैं, जैसे कि कप वगैरह होते हैं, तो कप होते हैं, या फिर जो मूवी वगैरह में दिखाते हैं जेल वगैरह में कैदियों को जो चाय वगैरह पानी वगैरह पीने को देते हैं, तो ऐसा मग होता है, उसमें ही आप इस तरीके से अस्पताल में हमें सूप दिया जाता है। सूप भी बहुत से लोग कप में पीना पसंद करते हैं ना, एक कप सूप, तो उसी तरीके से है। तो वो कप बना हुआ है कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये आपका कप दे रखा है, इसके अंदर, इस कप के अंदर सूप है। इसका जो आपको व्यास दे रखा है वो व्यास तो 7 सेंटीमीटर का है, परंतु उसकी ऊंचाई जो है वो आपको 4 नहीं है, 4 सेंटीमीटर तक वो से भरा जाता है। कितना? 4 सेंटीमीटर तक। तो आपको क्या हाइट की, देखो मुझे कप नहीं बनाना, मुझे एक्चुअल में सूप निकालना है। मैं इसको काट रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ तक की जो वैल्यू है वो होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे सूप का बोल रहा है, तो सूप कितना आएगा, उसमें सूप जितना भरा होता है मुझे उतना चाहिए, तो बस इसका काम बन जाएगा आपके लिए। तो और कितने लोग पियेंगे? 250 लोग पियेंगे इसके अंदर। तो पहले एक कप का सूप का आयतन निकाल लेते हैं और इसको मल्टीपल कर देते हैं हम 250 से, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं सबसे पहले इसका। तो सबसे पहले ये आपको कि बेलनकार कटोरे का व्यास आपको गिवन है कितना? 7 सेंटीमीटर। और कटोरे की त्रिज्या कितनी है? 7/2 सेंटीमीटर। काटना नहीं है, इसे छोड़ देना है। और कटोरे की ऊंचाई कितनी है? अब ऊंचाई सूप की है तो सूप को पूछ सकते हो या कैसे मिल सकते हो, तो ऊंचाई में इसी को बोलूंगा, जो कि मुझे दे रखा 4 सेंटीमीटर। दिस इज माई आर, दिस इज माई एच, ठीक है। मुझे पूछा आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आप चाहो तो लिख सकते हो सूप का आयतन वगैरह लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो मेरे पास 22 बचा है और 7 बचा है, तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर की क्यूब। तो एक कप में इतना सूप आता है। मुझे कितना सूप चाहिए? 250 रोगियों के लिए। तो मैं लिखूंगा एक रोगी के लिए आवश्यक सूप बराबर है 154 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 250 रोगी के लिए कितना हो जाएगा? 250 मल्टीप्लाई बाई 154। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा इसका सेंटीमीटर का क्यूब। यानी कि प्रतिदिन मुझे 38,500 सेंटीमीटर क्यूब की सूप की आवश्यकता होती है। तो मेरे से तो ये आंसर पूछा है। अगर मुझे लीटर में चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैंने लीटर की भी नहीं बताई थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर। यस और नोट? तो आपको क्या करना है, इस 38,500 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, और मेरा आंसर हो जाएगा 38.5 लीटर, यानी कि 38.5 लीटर मुझे सूप चाहिए प्रतिदिन एक हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। ओके, क्लास कॉपी कर लें इसको। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.